क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे अचानक कोई सवाल पूछ ले और आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए? दिल तेजी से धड़कने लगे, हाथ पसीने से भीग जाएं, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दिमाग काम ही ना करे, कुछ बोल ही ना पाओ। बाद में जब आप अकेले होते हैं, तो वही मोमेंट बार-बार दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ये कहना चाहिए था, या मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन तब तक वो मौका निकल चुका होता है। और अब आपको लगता है कि आप फेल हो गए। ये जॉब इंटरव्यूज में होता है, मीटिंग्स में होता है, सोशल गैदरिंग्स में होता है, यहाँ तक कि दोस्तों से कैजुअल बातचीत के दौरान भी। आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, लेकिन जब असली मौका आता है, तो कुछ आपको रोक लेता है। और सबसे बुरी बात, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, जितने भी कॉन्फिडेंट लोग आपको दिखते हैं, वो भी कभी आपकी ही तरह महसूस कर चुके हैं। असली वजह क्यों आप बोलने में स्ट्रगल करते हैं? प्रॉब्लम आपकी नॉलेज नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। असली दिक्कत है आपका माइंडसेट। जब हमें प्रेशर महसूस होता है, तो हमारा दिमाग स्पीकिंग को एक थ्रेट की तरह देखने लगता है, और हमारी मदद करने की बजाय ये शट डाउन हो जाता है। यही वजह है कि शब्द भूल जाते हैं, आवाज कांपती है, और हम फंस जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकें कि वो तेजी से सोचे, स्मार्ट तरीके से बोले, और कभी भी फ्रीज ना हो? क्या होगा अगर घबराने और लॉस्ट महसूस करने की बजाय आप कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इम्पैक्ट के साथ बोल पाएं? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंटली बोलना कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर किताब को, जिसे लिखा है मैट एब्राहम्स ने। आप सीखेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो नॉर्मल लोगों, आपकी ही तरह, ने अपनी बोलने की झिझक दूर करने के लिए इस्तेमाल की है, और आज वो ग्रेट कम्युनिकेटर्स बन चुके हैं। मैं आपको रियल स्टोरीज बताऊंगा उन लोगों की जो कभी शाय और नर्वस थे, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बदलकर अपनी लाइफ बदल दी। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी बोलने की स्किल्स को आज से ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब ये खत्म होगी, तब तक आप सीख चुके होंगे कि कैसे तेज़ी से सोचना है, स्मार्ट तरीके से बोलना है, और किसी भी कॉन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द फियर ऑफ स्पीकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ ज़रूरी कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मुंह खोलने लगे, कुछ भी नहीं निकला? दिल तेज़ी से धड़कने लगा, गला सूख गया, और दिमाग अचानक खाली हो गया। फिर आप सोचने लगते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? और देखते ही देखते आपने बोलने का मौका गंवा दिया। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम बातचीत में फ्रीज क्यों हो जाते हैं? जवाब सीधा है, एंग्जाइटी। जब हम प्रेशर में होते हैं, हमारा दिमाग स्पीकिंग को एक थ्रेट की तरह देखता है। इससे हमारा बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये स्ट्रेस हमारी मदद करने की बजाय हमारे दिमाग के उस हिस्से को शट डाउन कर देता है जो क्लियर थिंकिंग और स्पीकिंग के लिए ज़रूरी होता है। यही वजह है कि हमें अचानक शब्द भूलने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और हम ठीक से बोल ही नहीं पाते। रोहन एक स्मार्ट और मेहनती इंसान था, लेकिन जब भी उसे मीटिंग्स में बोलना पड़ता, वो पैनिक कर जाता। वो जानता था कि उसकी आइडियाज अच्छी हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती, तो या तो वो कुछ बड़बड़ा देता, या फिर बिल्कुल चुप रह जाता। उसके मैनेजर ने तक कह दिया, अगर तुम्हें इस कंपनी में ग्रो करना है, तो तुम्हें बोलना सीखना होगा। ये सुनकर रोहन की एंग्जाइटी और बढ़ गई। वो खुद को अपने डर में फंसा हुआ महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने मीटिंग्स में जाना ही अवॉइड करना शुरू कर दिया, दूसरों को बोलने दिया। वो जानता था कि ये उसकी करियर के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने डर पर काबू नहीं पा सका। उसे लगने लगा कि शायद मैं कभी अच्छा स्पीकर बन ही नहीं सकता। अब जरा सोचिए, अगर आप स्पीकिंग को थ्रेट की जगह एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगें, तो जो सक्सेसफुल स्पीकर्स होते हैं,
वो रेडी महसूस होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक, अपने डर को स्वीकार करें। खुद से कहें, मुझे नर्वस महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए एक्साइटेड भी हूं। आपकी सेल्फ टॉक एनर्जी को कम कर सकती है। दो, गहरी सांस लें और धीरे बोलें। बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे साफ शब्दों में बोलें। इससे आपका दिमाग रिलैक्स होने लगता है। तीन, खुद पर नहीं, अपनी बात पर ध्यान दें। ये मत सोचिए कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आपकी बात कितनी वैल्यूएबल है। जब रोहन ने इन टेक्निक्स को अपनाना शुरू किया, तो चीजें बदल गईं। हाँ, उसे अब भी नर्वसनेस होती थी, लेकिन अब वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देता था और धीरे धीरे वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 2, टर्निंग नर्वसनेस इनटू कॉन्फिडेंस। हम अक्सर मानते हैं कि जो लोग कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं, वो बस ऐसे ही पैदा हुए होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स भी कभी न कभी नर्वस जरूर हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदलना सीख लिया। जरा सोचिए, जब आपको बोलना होता है, तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, पेट में अजीब सा महसूस होता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यही सारे फिजिकल रिएक्शंस तब भी होते हैं जब आप एक्साइटेड महसूस करते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने डर को एक्साइटमेंट में बदलना। अनन्या अपने करियर की पहली बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। प्रेजेंटेशन से एक रात पहले वो सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहे थे। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? अगर मैं अपने शब्द भूल गई तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? वो सोच सोच कर इतनी परेशान हो गई कि उसे एंग्जाइटी होने लगी। अगली सुबह उसके मेंटर ने उसकी घबराहट देखी और कहा, मैं नर्वस हूं, मत कहो, कहो कि मैं एक्साइटेड हूं। पहले तो अनन्या को यह बिल्कुल बेकार लगा, लेकिन उसने ट्राई करने का फैसला किया। स्टेज पर जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं एक्साइटेड हूं अपनी आइडियाज शेयर करने के लिए। और फिर जो हुआ, वो कमाल था। वो अचानक फ्रीज होने की बजाय एनर्जेटिक महसूस करने लगी। उसकी आवाज साफ थी, उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, और जब उसकी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, तो लोग उसकी कॉन्फिडेंस के लिए ताली बजा रहे थे। आप नर्वसनेस को कॉन्फिडेंस में कैसे बदल सकते हैं? ये 3 आसान टेक्निक्स आपको तुरंत मदद करेंगी। 1, अपने डर को रीफ्रेम करें। मुझे बोलने से डर लग रहा है। ये कहने की बजाय कहें, मैं अपनी बात शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूं। ये छोटी सी सोच बदलने वाली ट्रिक आपके दिमाग को फियर की जगह पॉजिटिव एनर्जी देने लगती है। 2, पावर पोज का इस्तेमाल करें। बोलने से पहले सीधा खड़े हों, एक गहरी सांस लें और 2 मिनट तक कॉन्फिडेंट पोस्चर में रहें। साइंस कहती है कि इससे स्ट्रेस कम होता है और आपको ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। 3, अपने दिमाग में सक्सेस देखें। आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप साफ और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा नेचुरल कॉन्फिडेंस बनने लगेगा। जब अनन्या ने इन टेक्निक्स को अपनाना शुरू किया, तो उसने स्पीकिंग को फियर की बजाय एंजॉयमेंट के तौर पर देखना शुरू कर दिया। और गेस व्हाट, आप भी ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 3, थिंकिंग फास्ट इन एनी सिचुएशन। क्या आप कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन में रहे हैं जहां किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और आप बस वहीं रुक गए, सही शब्द ढूंढते हुए? आपका दिमाग अचानक ब्लैंक हो गया, आप पैनिक करने लगे, और जब तक आपको कोई अच्छा जवाब सूझा, तब तक वो मोमेंट निकल चुका था। हम सभी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा तुरंत परफेक्ट जवाब देते हैं, जैसे उनके पास शब्दों की कोई कमी ही नहीं होती? क्या ये कोई खास टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है, तेजी से सोचने की कला एक स्किल है, और बाकी किसी भी स्किल की तरह आप भी अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में तेजी से सोच सके और समझदारी से जवाब दे सके। अर्जुन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बहुत धीरे जवाब देता था। जब भी कोई क्लाइंट उससे कोई मुश्किल सवाल पूछता, वो फ्रीज हो जाता। उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए होता।
लेकिन सेल्स की दुनिया में अगर आप हिचकिचाते हैं तो डील हाथ से निकल जाती है। एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, अर्जुन, तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें तेजी से सोचकर जवाब देना सीखना होगा। ग्राहक तुम्हारा जवाब सोचने का इंतजार नहीं करेंगे। तभी अर्जुन को समझ आया, उसे अपने दिमाग को तेजी से सोचने की ट्रेनिंग देनी होगी। 3 पावरफुल एक्सरसाइज जो आपकी सोचने की स्पीड बढ़ाएंगी। 1. 5 सेकंड रूल। जब कोई आपसे सवाल पूछे तो 5 सेकंड के अंदर जवाब देने की कोशिश करें। भले ही आपका जवाब परफेक्ट ना हो, कुछ ना कुछ बोलें। जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेजी से रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। 2. स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। कोई भी रैंडम वर्ड लें, जैसे कॉफी या बारिश, और 30 सेकंड में उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बनाएं। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को तेजी से वाक्य बनाने में मदद करेगी। 3. आगे क्या एक्सरसाइज। जब आप कोई मूवी देख रहे हो या किसी बातचीत को सुन रहे हो, तो पॉज करें और सोचें कि आगे क्या कहा जाएगा। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को तेजी से रिस्पॉन्सेस प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। शुरुआत में अर्जुन को ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत हुई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब उसके शब्द नेचुरली बहने लगे। वो हिचकिचाना छोड़ चुका था और पहली बार उसे अपनी कॉन्वर्सेशंस पर पूरा कंट्रोल महसूस हुआ। और सबसे बढ़िया बात, आप भी अपने दिमाग को इसी तरह ट्रेन कर सकते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू करें और जल्दी ही आप किसी भी सिचुएशन में तेजी से सोच पाएंगे और समझदारी से जवाब दे पाएंगे। चैप्टर 4, स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स फॉर क्लियर स्पीच। क्या आप कभी ऐसा बोलते बोलते बीच में फंस गए हैं और फिर रियलाइज किया कि आप बस इधर उधर की बातें जोड़ते जा रहे हैं? आप अलग अलग डिटेल्स जोड़ते रहते हैं, बात घुमाते रहते हैं, और जब आप फाइनली खत्म करते हैं तो लोग इंप्रेस होने के बजाय कंफ्यूज दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बोलने से ज्यादा तेज सोचता है। हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि हमें उन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना मुश्किल लगता है। और नतीजा, उलझी हुई, बिखरी हुई बातचीत। इसका सॉल्यूशन, आपको अपनी बातें एक सिंपल स्ट्रक्चर में रखने की आदत डालनी होगी, ताकि लोग न सिर्फ आपको समझ सकें, बल्कि आपकी बातें याद भी रखें। प्रिया एक इंटेलिजेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो अपनी बातों को साफ तरीके से नहीं समझा पाती थी। जब भी उसका मैनेजर मीटिंग में उससे उसकी राय पूछता, वो बहुत ज्यादा बोलती, अलग अलग पॉइंट्स पर कूदती और सबका ध्यान खो देती। एक दिन उसके बॉस ने कहा, प्रिया, तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हें सीधे मुद्दे पर आना सीखना होगा। तभी प्रिया को समझ आया कि उसे एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे वो अपनी बात क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रख सके। व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क। इस सिंपल टेक्निक की मदद से आपका दिमाग सोच को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है, ताकि आप दोबारा कभी भी रैम्बल, फालतू लंबी बातें न करें। 1. व्हाट, अपनी मुख्य बात साफ साफ कहें। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 2. सो व्हाट, बताएं कि ये क्यों मायने रखती है, लोग इस पर ध्यान क्यों दें। 3. नाउ व्हाट, आखिर में एक स्पष्ट एक्शन स्टेप या नतीजा दें। अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे काम करता है ये फॉर्मूला। मान लीजिए प्रिया अपनी टीम को एक नया सोशल मीडिया कैंपेन सजेस्ट करना चाहती थी। पहले वो ऐसे बोलती, तो मुझे लग रहा था कि हमें एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। शायद एक नया कैंपेन ट्राई करें, क्योंकि पिछली बार ये थोड़ा काम किया था, पर पूरी तरह नहीं। और मैंने एक और ब्रांड को कुछ इंटरेस्टिंग करते देखा। ओह, और हम इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज कर सकते हैं। रैम्बलिंग। अब देखिए, जब उसने व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट का इस्तेमाल किया। व्हाट, मेरे पास एक नया सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया है। सो व्हाट, हमारा पिछला कैंपेन ज्यादा एंगेजमेंट नहीं ला पाया था, लेकिन जो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं उन्हें 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। नाउ व्हाट, मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम अपने अगले लॉन्च के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें। अगर हम इस हफ्ते से शुरू करें तो अगले महीने तक सब रेडी होगा। अब ये क्लियर, कॉन्साइज और पावरफुल हो गया। आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगली बार जब आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, रुकें
और अपनी सोच को इस स्ट्रक्चर में रखें। व्हाट? मैं क्या कह रहा हूं? सो व्हाट? ये क्यों जरूरी है? नाउ व्हाट? अब अगला स्टेप क्या है? शुरुआत में प्रिया को इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल बन गया। अब वो लोगों का ध्यान नहीं खोती, उसकी आवाज कॉन्फिडेंट लगती और उसके बॉस ने आखिरकार उसकी बातें सीरियसली लेनी शुरू कर दी। और सबसे अच्छी बात, आप भी इसे सीख सकते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू करें और जल्दी ही आपकी बातें ज्यादा क्लियर, असरदार और इम्पैक्टफुल हो जाएंगी। ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब तुम इसकी हर स्ट्रैटेजी को गहराई से समझोगे और अप्लाई करोगे। अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो। इससे तुम सीखोगे कैसे अपनी थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ और खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ बदलो। चैप्टर 5, मास्टरिंग इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं और अचानक आपका मैनेजर पूछता है, आपकी क्या राय है? या फिर किसी फैमिली गैदरिंग में कोई आपसे कोई गहरा सवाल पूछ ले। आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है, आप प्रेशर महसूस करते हैं और समझ नहीं आता कि क्या कहें। इसी को कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का डर, जब बिना तैयारी के बोलना पड़े। ज्यादातर लोग ऐसे में पैनिक कर जाते हैं, लेकिन सीक्रेट ये है कि आपको 100% तैयार होने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए, जिससे आप जल्दी सोच सकें और क्लियर जवाब दे सकें। राहुल एक इंजीनियर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अचानक पूछे गए सवालों के जवाब देने में बहुत खराब था। जब भी ऑफिस डिस्कशन होते, उसके कलीग्स कॉन्फिडेंटली बोलते, लेकिन जब राहुल की बारी आती, वो हिचकिचाने लगता, बार बार अम कहता और कभी-कभी उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता। एक दिन मीटिंग के दौरान उसके बॉस ने पूछा, राहुल, इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी क्या राय है? उसका दिल तेज धड़कने लगा, हथेलियां हो पसीने से भीग गईं और 10 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने बस इतना कहा, अम मैं वही कहूंगा जो बाकी कह रहे हैं। ये बहुत एम्बैरेसिंग था। तभी राहुल को समझ आया, अगर उसे करियर में आगे बढ़ना है, तो उसे बिना तैयारी के भी कॉन्फिडेंट बोलना सीखना होगा। दो पावरफुल टेक्निक जो आपकी स्पीकिंग को बदल देंगी। एक, द प्रेप मेथड, छोटे और स्ट्रक्चर्ड जवाब के लिए। जब भी कोई आपसे कोई सवाल पूछे, इस सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करें। पी, पॉइंट, मुख्य पॉइंट बताएं। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन मौका है। आर, रीजन, क्यों? क्योंकि ये हमारे काम को और एफिशिएंट बनाएगा और लागत भी कम करेगा। ई, एग्जाम्पल, उदाहरण दें। जैसे, जब हमने पिछले साल ऐसा ही एक प्रोजेक्ट किया था, तो हमारी एरर रेट 30% कम हो गई थी। पी, पॉइंट, फिर से मुख्य बात दोहराएं। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे आपका जवाब सीधा, क्लियर और कॉन्फिडेंट लगेगा। दो, दी ब्रिजिंग टेक्निक, मुश्किल सवालों से बचने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब आपको पता ही नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। इसके बजाय एक ब्रिजिंग वाक्य, ब्रिजिंग फ्रेज का इस्तेमाल करें, ताकि आपको कुछ सेकंड सोचने का टाइम मिल जाए और आप बातचीत को अपने कंट्रोल में ले सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिजिंग फ्रेजेस। ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी राय में, मैंने इस बारे में पहले ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से आपने एक बेहतरीन पॉइंट उठाया है। मैं इस पर अपना नजरिया शेयर करना चाहूंगा। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है सोचने के लिए और आपका जवाब ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। कैसे राहुल ने अपनी स्पीकिंग सुधारी? अगली बार जब उसके बॉस ने उससे सवाल पूछा, तो उसने प्रेप मेथड का इस्तेमाल किया। पी, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन आइडिया है। आर, क्योंकि ये हमारे वर्क प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देगा। ई, जैसे पिछले साल के ऑटोमेशन प्रोजेक्ट से हमने हर हफ्ते 20 घंटे बचाए थे। पी, इसीलिए मैं इस इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। नो हेजिटेशन, नो रैम्बलिंग, बस एक सीधा, क्लियर और कॉन्फिडेंट जवाब। और जब किसी ने उससे एक ट्रिकी सवाल पूछा, तो उसने ब्रिजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी राय में, इससे उसे थोड़ा वक्त मिल गया सोचने का।
और जवाब देते समय वो घबराया नहीं। आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगली बार जब कोई आपसे अचानक कोई सवाल पूछे, पीआरएफ मेथड का इस्तेमाल करें ताकि आपका जवाब क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हो। ब्रिजिंग टेक्निक यूज करें ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। शांत रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं बल्कि कंट्रोल से आता है। प्रैक्टिस से ये नेचुरल बन जाएगा। शुरुआत में राहुल को इन टेक्निक्स को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ा, लेकिन कुछ हफ्तों में ही ये उसकी आदत बन गई। अब वो किसी भी सवाल का कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता था, बिना हिचकिचाए, बिना फ्रीज हुए। और सबसे अच्छी बात, आप भी ये कर सकते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू करें और जल्द ही आप किसी भी बातचीत में कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। चैप्टर 6, द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन सच ये है कि सभी बेहतरीन स्पीकर्स बेहतरीन लिसनर्स होते हैं। सोचिए, कभी आपने किसी से बात की और महसूस किया कि वो आपकी बात सच में सुन ही नहीं रहा? शायद वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था या मोबाइल में बिजी था। कैसा लगा? फ्रस्ट्रेटिंग है ना? यही प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस सुनने का नाटक करते हैं। वो सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, लेकिन सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए बातचीत अक्सर अधूरी, बोरिंग या अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन अगर आप बेहतर लिसन करना सीख लें, तो आप जवाब ज्यादा स्मार्ट देंगे, लोगों से गहरा कनेक्शन बना पाएंगे और एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बन जाएंगे। मीरा को लोग हमेशा शांत लड़की मानते थे। ऑफिस में वो मीटिंग्स में ज्यादा बोलती नहीं थी। सोशल गैदरिंग्स में वो इनविजिबल सी लगती थी और जब भी वो बोलती, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते थे। फिर एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, मीरा, तुम अच्छी इंसान हो, लेकिन तुमसे बात करना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि तुम सच में लिसन ही नहीं करती। ये सुनकर मीरा को झटका लगा। उसे हमेशा लगता था कि कम्युनिकेशन मतलब अच्छा बोलना, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी असली प्रॉब्लम थी, वो बातचीत में पूरी तरह प्रेजेंट ही नहीं थी। 3 पावरफुल टेक्निक जो आपकी लिसनिंग स्किल्स बदल देंगी। 1, बी साइलेंट रूल। पहले सुनना सीखें, फिर जवाब दें। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप सच में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये ट्राई करें, जब कोई बोले तो अपने जवाब के बारे में सोचना बंद करें। जवाब देने से पहले 2 सेकंड का पॉज लें। इससे क्या होगा? आपका दिमाग इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे आपका जवाब ज्यादा समझदारी भरा होगा। सामने वाले को महसूस होगा कि आप उसे सच में सुन रहे हैं। जब मीरा ने ये ट्राई किया, तो लोगों ने उससे ज्यादा बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि कोई उन्हें सच में सुन रहा है। 2, मिरर एंड लेबल टेक्निक। लोगों को सुना और समझा गया महसूस कराएं। अगर आप किसी को ज्यादा कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस कराना चाहते हैं, तो ये ट्रिक यूज करें। उनके मेन शब्दों को दोहराएं और उनकी फीलिंग को लेबल लेबल करें। पर्सन, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ। आप, ओह, तुम स्ट्रेस्ड हो? क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अब सोचिए, अगर आपने बस कहा होता, अरे यार, ये तो बुरा हुआ, तो क्या सामने वाले को अच्छा महसूस होता? नहीं। लेकिन जब आप उनके मेन वर्ड्स रिपीट करते हैं और उनकी फीलिंग को लेबल करते हैं, तो वो आपसे ज्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। 3, लिसन फॉर व्हाट्स नॉट बीइंग सेड। बातों के पीछे छुपे इमोशंस को समझें। कभी कभी सबसे जरूरी चीज वो होती है जो सामने वाला कह नहीं रहा। टोन ऑफ वॉइस, क्या उसकी आवाज में टेंशन, डर या उदासी है? बॉडी लैंग्वेज, क्या वो बार बार फिजेट कर रहा है, आंखें चुरा रहा है? जब मीरा ने इन हिडन सिग्नल्स को नोटिस करना शुरू किया, तो वो बातचीत को और गहराई से समझने लगी। अब वो समझ पाती थी कि कोई असहज महसूस कर रहा है या सपोर्ट चाहता है, कौन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल हो गईं। आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बी साइलेंट रूल। सुनने के बाद 2 सेकंड का पॉज लें। मिरर एंड लेबल टेक्निक, सामने वाले के मेन शब्द रिपीट करें और उनकी फीलिंग को लेबल करें। हिडन सिग्नल्स नोटिस करें। आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। मीरा की लाइफ कैसे बदल गई? जब मीरा ने ये 3 चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की, तो उसे एक अमेजिंग बदलाव दिखा।
लोग उस पर ज्यादा भरोसा करने लगे। लोग उससे खुलकर बातें करने लगे। लोग उसके साथ बातें एंजॉय करने लगे। और सबसे अच्छी बात, आप भी ये कर सकते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू करें और देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे चमत्कारी तरीके से इंप्रूव हो जाती है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी इन कॉन्वर्सेशंस। क्या आपने कभी किसी से बात करने से इसलिए बचने की कोशिश की क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप अजीब तो नहीं लगेंगे? शायद किसी पार्टी में, नेटवर्किंग इवेंट में, या फिर किसी कैजुअल मीटअप में आपका दिमाग तेजी से सोचने लगता है, अगर मैंने कुछ वियर्ड बोल दिया तो? यही है सोशल एनजी, और ये कई लोगों को नए कनेक्शंस बनाने से रोकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल टेक्निक्स को अपनाकर आप ऑकवर्डनेस को तोड़ सकते हैं और बातचीत को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अरुण एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन उसे नेटवर्किंग इवेंट से डर लगता था। वो हमेशा किसी कोने में खड़ा रहता, फोन में बिजी दिखने की कोशिश करता और आई कांटेक्ट तक अवॉइड करता। एक दिन जब उसने फिर से एक अच्छा मौका खो दिया, तब उसने सोचा, अब बहुत हो गया। अजनबियों से बिना झिझक कैसे बात करें? एक 3 सेकंड रूल, ज्यादा सोचने से बचें। जितना ज्यादा आप हेजिटेट करेंगे, उतना मुश्किल होता जाएगा। जब भी आपको किसी से बात करनी हो, अपने दिमाग में 3, 2, 1 गिने और बस बात करना शुरू कर दें। दूसरा, फोर्ड मेथड, बातचीत को फ्लो में रखने का आसान तरीका। अगर आपको कभी लगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सिंपल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें। एफ, फैमिली, आपके भाई बहन हैं। ओ, ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। आर, रिक्रिएशन, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। डी, ड्रीम्स, आपके आगे के कोई एक्साइटिंग प्लान्स हैं। इससे बातचीत कभी अटकती नहीं और सामने वाला भी इंटरेस्ट लेने लगता है। 3, वार्म ओपनर्स, बातचीत को नेचुरल बनाएं। बातचीत की शुरुआत करने के लिए कोई परफेक्ट लाइन सोचने की जरूरत नहीं। सिंपल और आसान तरीके अपनाएं। किसी कॉन्फ्रेंस में, हे, क्या आपने पहले भी ये इवेंट अटेंड किया है? किसी पार्टी में, आप होस्ट को कैसे जानते हैं? अरुण ने अपने अगले इवेंट में 3 सेकंड का नियम अपनाया और एक रैंडम व्यक्ति से बात शुरू की। उसने फोर्ड मेथड का इस्तेमाल किया और उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ, ये काम कर गया। इवेंट के अंत तक उसने 10 से अधिक लोगों से बात कर ली, बिना किसी ऑकवर्डनेस के। आप इसे कैसे अपना सकते हैं? 3 सेकंड का नियम अपनाएं। ज्यादा सोचें नहीं, बस शुरू करें। फोर्ड मेथड का इस्तेमाल करें। बातचीत को इंटरेस्टिंग और नेचुरल बनाएं। वार्म ओपनर्स यूज करें। बातचीत को आरामदायक और सहज रखें। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये सब आपको कंफर्टेबल और एफर्टलेस लगने लगेगा। चैप्टर 8, इंप्रूविंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुछ बोल रहा था और आप कुछ ही सेकंड में बोर हो गए, लेकिन फिर किसी और ने एक स्टोरी सुनाई और आप पूरी तरह उसमें डूब गए। फर्क सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग में था। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, याद रखें और उनसे कनेक्ट करें, तो आपको स्टोरीज ऐसे बतानी आनी चाहिए जो असर छोड़े। आयशा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन जब भी वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करती, उसे एक चीज नोटिस होती। लोग अपने फोन्स देखने लगते, बस सिर हिला देते, लेकिन कुछ मिनट बाद ही भूल जाते कि उसने क्या कहा था। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम्हारा डेटा बढ़िया है, लेकिन ये लोगों को इंस्पायर नहीं करता। स्टोरी बताने की कोशिश करो। आयशा ने सोचा, मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूं, ये करूं तो कैसे? लेकिन फिर उसने एक सिंपल ट्रिक सीखी, जिसने उसकी पूरी कम्युनिकेशन स्टाइल बदल दी। सॉल्यूशन, पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए 3C मेथड। ज्यादातर लोग बिना स्ट्रक्चर के स्टोरी सुनाते हैं, जिससे वो बोरिंग लगती है। लेकिन 3C मेथड आपकी स्टोरी को ज्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बना सकता है। सी, कॉन्टेक्स्ट, सीन सेट करें। कौन, कहाँ, क्या हो रहा था। सी, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम या चैलेंज क्या था। सी, कॉन्क्लूजन, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, इससे क्या सीखा। एग्जाम्पल, पिछले साल मैं एक प्रोजेक्ट लीड कर रही थी, जिसका मकसद सेल्स बढ़ाना था। कॉन्टेक्स्ट, लेकिन 3 हफ्ते बाद हमें एहसास हुआ कि हमने एक बड़ी गलती कर दी।
हम रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और सिर्फ 2 महीनों में सेल्स डबल हो गई, कंक्लूजन। इस मेथड से कोई भी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल और याद रखने लायक बन जाती है। आप अपनी बातें ज्यादा एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं? वांट इमोशंस यूज करें। लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। सिर्फ फैक्ट्स बताने के बजाय अपने फीलिंग्स भी शेयर करें। 2 डिटेल्स जोड़ें, लेकिन शॉर्ट रखें। मेरा दिन खराब था कहने की बजाय कहें, मेरी शर्ट पर कॉफी गिर गई, बस छूट गई और मैं एक जरूरी मीटिंग में लेट पहुंचा। 3 एक स्ट्रॉन्ग टेकअवे दें। आखिर में आपकी स्टोरी से लोग क्या सीख सकते हैं, वो क्यों ध्यान दें? आयशा ने इसे कैसे अप्लाई किया? अपनी अगली मीटिंग में आयशा ने 3C मेथड यूज करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझाई। ना कोई स्लाइड्स, ना लंबे लंबे रिपोर्ट्स, सिर्फ एक सिंपल एंगेजिंग स्टोरी। पहली बार लोग ध्यान से सुने, सवाल पूछे और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उसका मैसेज याद रखा। आप इसे कैसे मास्टर कर सकते हैं? अपनी स्टोरी को 3C मेथड के साथ स्ट्रक्चर करें। इमोशंस और डिटेल्स जोड़ें ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। हमेशा एक क्लियर टेकअवे दें जिससे लोग कुछ सीख सकें। जब आप स्टोरी टेलिंग में मास्टर हो जाते हैं तो लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं, वो आपको याद भी रखते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। क्या कभी आपने ऐसी कॉन्वर्सेशन की है जिसमें टेंशन इतनी ज्यादा थी कि आप उसे हवा में महसूस कर सकते थे? शायद ऑफिस में किसी से डिसएग्रीमेंट हो गया, किसी दोस्त से टफ बात करनी पड़ी, या फिर फैमिली में हीटेड डिस्कशन हो गया। ज्यादातर लोग या तो कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं या फिर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, और दोनों ही चीजें सिचुएशन को और बिगाड़ देती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी मुश्किल बातचीत को काल्म, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल रहते हुए हैंडल कर सकें, तो अर्जुन एक आईटी कंपनी में टीम लीडर था। एक दिन मीटिंग के दौरान उसके एक कॉलीग ने उसकी डिसीजन को सबके सामने क्रिटिकाइज कर दिया। अर्जुन को गुस्सा आ गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा और उससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके मुंह से निकल गया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं संभाल लेते? कमरा एकदम साइलेंट हो गया। मीटिंग ऑकवर्ड हो गई और बाद में अर्जुन को अपनी रिएक्शन पर पछतावा हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी भी टेंस कॉन्वर्सेशन को हैंडल करने का बेहतर तरीका सीखना होगा। ऐसा तरीका जिससे ना रिश्ते बिगड़े और ना ही उसकी रेप्यूटेशन। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि लोग गुस्से या डिफेंसिवनेस के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एलयूवी मेथड आपको काम रहने और टफ कॉन्वर्सेशंस को स्मूथली हैंडल करने में मदद कर सकता है। एल, लिसन, ध्यान से सुने बिना इंटरप्ट किए। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन आपको सच में सुनना है। यू, अंडरस्टैंड, सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझें। उनकी बात को रिपीट करें ताकि उन्हें लगे कि आप समझ रहे हैं, इवन अगर आप अग्री नहीं करते। वी, वैलिडेट, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें और कामली रिस्पॉन्ड करें। पहले उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, फिर अपना जवाब दें। एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलीग कहे, तुम कभी मेरे काम को क्रेडिट नहीं देते, तो डिफेंसिव होने के बजाय आप इस तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एल, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। यू, मैं मानता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो सकती है। वी, मैं तुम्हारी मेहनत अप्रिशिएट करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा क्रेडिट मिले। चलो, इस पर कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। इस अप्रोच से टेंशन इंस्टेंटली कम हो जाती है और सामने वाला सॉल्यूशन के लिए ओपन हो जाता है। टफ सिचुएशंस में काल्म कैसे रहें? 1, रिप्लाई देने से पहले पॉज लें। एक गहरी सांस लें या पानी पी लें, फिर जवाब दें। 2, अपनी आवाज नीची रखें। जब सामने वाला गुस्से में हो तो आप काम रहें, इससे सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। 3, इमोशंस की जगह फैक्ट्स पर फोकस करें। तुम अनफेयर हो रहे हो कहने के बजाय कहें, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं, मुझे एक्सप्लेन करने दो। अर्जुन ने इसे कैसे अप्लाई किया? अगली मीटिंग में जब उसकी बात को फिर से चैलेंज किया गया तो उसने पहले पॉज लिया, ध्यान से सुना बिना इंटरप्ट किए, फिर कामली कहा, मैं तुम्हारी कंसर्न समझ सकता हूं, चलो
इस पर कोई मिडिल ग्राउंड निकालते हैं। पहली बार बहस के बजाय एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई। आप मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को कैसे मास्टर कर सकते हैं? LUV मेथड से किसी भी टफ बातचीत को स्मूथली हैंडल करें। काम रहें, आवाज नीची रखें और रिएक्ट करने से पहले पॉज लें। इमोशंस की जगह फैक्ट्स पर फोकस करें। जब आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना सीख लेते हैं, तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में इन कंट्रोल रह सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स और बेहतर हो जाती हैं। चैप्टर 10, हाउ टू साउंड मोर परसुएसिव एंड इन्फ्लुएंशियल। क्या आपने कभी कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन किया, लेकिन लोग फिर भी ध्यान नहीं दे रहे थे? शायद किसी मीटिंग में, जॉब इंटरव्यू में या फिर किसी पर्सनल डिस्कशन में। समस्या आपके आइडियाज में नहीं होती, बल्कि उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसमें होती है। परसुएजन का मतलब लोगों को फोर्स करना नहीं, बल्कि उन्हें नेचुरली आपकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार करना है। समीर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, जिसके पास एक ब्रिलियंट कैंपेन आइडिया था, लेकिन जब भी उसने अपने मैनेजर को पिच किया, उसे हमेशा यही जवाब मिला, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके एक कॉलीग ने सिमिलर आइडिया सजेस्ट किया और बॉस ने तुरंत अप्रूव कर दिया। समीर को इनविजिबल महसूस हुआ, लेकिन कंप्लेन करने के बजाय उसने सीखा पर्सवेसिव तरीके से पिच करना। ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं लगते, जिससे उनकी बात का असर कम हो जाता है। लेकिन एसी मेथड आपको इंस्टेंटली ज्यादा कन्विंसिंग बना सकता है। ए, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी बात फैक्ट्स से सपोर्ट करें। सी, क्लैरिटी, बात को शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड रखें, ओवर एक्सप्लेन न करें। सी, इमोशन, लोगों को फील कराए कि आपकी बात क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप कहें, मुझे लगता है कि हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई करनी चाहिए, शायद ये काम करे, तो ये बहुत वीक लगेगा। इसके बजाय इस तरह कहें, 80% उपभोक्ता इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, पर एड्स से ज्यादा भरोसा करते हैं। अथॉरिटी, अगर हमने इसे अडॉप्ट नहीं किया तो हमारा मार्केट शेयर घट सकता है। क्लैरिटी, सोचिए, अगर हमारी ब्रांड हर जगह वायरल हो जाए तो। इमोशन, इससे आपकी बात पावरफुल, क्लियर और कन्विंसिंग लगेगी। लोगों को अपनी बात सुनने और मानने पर कैसे मजबूर करें? एक बोल्ड स्टेटमेंट से शुरुआत करें। मेरे पास एक आइडिया है, कहने के बजाय कहें, ये स्ट्रैटेजी हमारी रीच को डबल कर सकती है। 2, पॉज लें, धीरे बोलें और की पॉइंट्स को सिंक इन करने दें। 3, कॉल टू एक्शन के साथ एंड करें। सामने वाले को नेक्स्ट स्टेप बताएं, जैसे चलो इसे 1 महीने के लिए टेस्ट करके रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। समीर ने इसे कैसे अप्लाई किया? अगली मीटिंग में समीर ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अपनी बात शॉर्ट और क्लियर रखी और थोड़ी इमोशन ऐड की। इस बार उसके मैनेजर ने बाद में डिस्कस करेंगे नहीं कहा, बल्कि कहा, ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। आप परसुएशन को कैसे मास्टर कर सकते हैं? एस मेथड का यूज करें ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग लगे। बोल्ड स्टेटमेंट से शुरू करें, पॉजेस लें और एक्शन के साथ खत्म करें। लोगों को फील कराएं कि आपकी बात क्यों जरूरी है। जब आप परसुएशन को मास्टर कर लेते हैं, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि एक्शन लेते हैं। चैप्टर 11, डेली एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको सही शब्द नहीं मिले? कोई इंटरव्यू, कोई मीटिंग या फिर कैजुअल कॉन्वर्सेशन, और आप एग्जैक्टली वही नहीं बोल पाए जो कहना चाहते थे। स्मूथ और कॉन्फिडेंट बोलने का सीक्रेट कोई टैलेंट नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस है। नेहा एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन जब बात अपने काम को एक्सप्लेन करने की आती, तो वो फ्रीज कर जाती। मीटिंग्स में उसके पास अच्छे आइडियाज होते, लेकिन जैसे ही उसका नंबर आता, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। वो घबरा जाती और कुछ अनक्लियर सा बोलकर चुप हो जाती। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हारे डिजाइन्स बेहतरीन हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो क्लाइंट्स तुम्हारे आइडियाज पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बात उसे गहरी लगी। प्रॉब्लम उसके स्किल्स में नहीं थी, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में थी। 3 सिंपल डेली एक्सरसाइजेज। नेहा ने रोज सिर्फ 10 मिनट कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेज करने शुरू किए।
और कुछ ही हफ्तों में भारी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एक 30 सेकंड चैलेंज। तेज सोचें और साफ बोलें। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट लें, पेन, लैपटॉप, कॉफी मग। 30 सेकंड का टाइमर लगाएं और बिना रुके उसे डिस्क्राइब करें। फायदा, ये दिमाग को तेज सोचने और बिना रुके बोलने की आदत डालता है। 2 द स्पीक एंड रिकॉर्ड मेथड। झिझक और अनक्लियर बोलने की प्रॉब्लम फिक्स करें। 1 मिनट का अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करें। कोई भी आइडिया या कहानी एक्सप्लेन करें। ध्यान से सुने कि कहाँ आप अनश्योर लग रहे हैं या बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। फिर से रिकॉर्ड करें, लेकिन इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर बोलें। फायदा, ये मेथड आपकी हेजिटेशन खत्म करने और फ्लुएंसी इंप्रूव करने में मदद करता है। 3 द टीच अ किड मेथड। बातों को सिंपल और इफेक्टिव बनाना सीखें। कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया लें और ऐसे एक्सप्लेन करें जैसे किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हों। फायदा, आप ज्यादा आसान और इफेक्टिव तरीके से बोलना सीखेंगे, बिना ओवर कॉम्प्लिकेट किए। नेहा ने इसे कैसे अप्लाई किया? उसने कॉफी बनाते हुए, तैयार होते हुए, बस 10 मिनट रोज इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया। और अगली बार क्लाइंट मीटिंग में कुछ बदला हुआ था। पहली बार उसने बिना घबराए, साफ, कॉन्फिडेंट और पावरफुल तरीके से बोला। उसके मैनेजर ने कहा, नेहा, ये अब तक की तुम्हारी सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे मास्टर कर सकते हैं? 30 सेकंड चैलेंज से दिमाग को तेज सोचने की आदत डालें। रिकॉर्ड एंड रिप्ले से हेसिटेशन खत्म करें। टीच ए किड मेथड से सिंपल और क्लियर बोलना सीखें। सिर्फ कुछ मिनट की डेली प्रैक्टिस से आप भी एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कंक्लूजन, जरा सोचिए, कितनी बार आप एक शानदार आइडिया लेकर आए, लेकिन उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए? कितनी बार आपके पास बोलने के लिए सही शब्द नहीं थे और मौका हाथ से निकल गया? सच्चाई ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं। इस सफर में हमने सीखा डर और नर्वसनेस को कैसे दूर करें, तेज सोचकर साफ और इम्पैक्ट के साथ बोलना कैसे सीखें, किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और परसुएसिव कैसे लगे। लेकिन सीखना यहीं खत्म नहीं होता। कम्युनिकेशन को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और तेजी से ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप सच में एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अब और गहराई में जाने का समय आ गया है। थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर। ये मैट अब्राहम्स की किताब आपको वो सारी स्ट्रेटजीज सिखाएगी जिससे आप कॉन्फिडेंट, क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से बोल पाएंगे। इसीलिए यहीं मत रुकिए, एक्शन लीजिए। अभी अपनी ई बुक लीजिए और इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। बाय नाउ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखिए कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी तरह से बदल सकती है। आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए और अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे ये हो सकता है।